बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुश्ताक अहमद और आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आप में से हर किसी की ये ख्वाहिश होगी कि बुढ़ापा जो है वो देर से आए और आपकी लुक जो है वो जवान नज़र आए। और आपने अक्सर ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कि 50 साल के होते हैं लेकिन 70 साल के नज़र आते हैं, या कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो 50 साल के होते हैं और 30 साल के नज़र आते हैं। तो क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि इसकी क्या वजह है? तो आइए आज हम इस प्रोग्राम में इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से बाज़ लोगों में बुढ़ापा देर से आता है और बाज़ लोगों में बड़े जल्दी आ जाता है। नाज़रीन, जो साइंसदान हैं मेडिकल फील्ड में, वो ये बात कहते हैं कि जो इंसान में बुढ़ापा आता है उसकी मुख्तलिफ़ वजूहत हैं, उसमें बहुत सारी बीमारियाँ हैं, बीमारियों के असरात हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह वो बयान करते हैं वो स्ट्रेस है, परेशानियां हैं। जो लोग ज़्यादा परेशानी में मुब्तला रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उसको हैंडल नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो बुढ़ापा है वो जल्दी आना शुरू हो जाता है। उनकी जो स्किन है वो जल्दी रिंकल्ड होना शुरू हो जाती है, श्रिवल्ड होना शुरू हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी जो इसकी ख़ास वजह है और क्या वो चेंज आती है हमारे बॉडी के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी जो है ये सेल से मिलकर बनती है और तमाम बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स से बनता है। इन सेल्स में एक पार्ट होता है, सेंटर पार्ट होता है इनका, मरकज़, जिसको मरकज़ कहा जाता है। उस मरकज़े के अंदर जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। उस न्यूक्लियस को जो है हम सेल का मरकज़ कहते हैं और इस न्यूक्लियस के अंदर फिर आगे डीएनए होता है और डीएनए जो है ये क्रोमोसोम्स के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनसे मिलकर बनता है। नाज़रीन, हमारी तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, जो हमारा तर्ज़ अमल है या जो हमारी इंसेस्टर्स से, जो हमारे आबा-ओ-अजदाद से जो भी इंफॉर्मेशन चली आ रही हैं, वो इस क्रोमोसोम्स में जो है वो महफूज होती हैं। इसी तरह क्रोमोसोम्स ही हमारी जो जिस्म है उसको हमेशा रिन्यू करते रहते हैं। करोड़ों की और अरबों की तादाद में डेली जो है हमारे सेल्स जो हैं वो बनते हैं और इसी तरह ज़ाया भी होते रहते हैं और उनकी डेथ भी होती रहती है। तो बाज़ सूरतों में ये प्रोसेस जो है बहुत तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। तो आगे इस बात को मैं बढ़ाता हूँ कि वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जो एंड्स होते हैं, उन एंड्स को टीलोमर्स कहा जाता है। ये टीलोमर्स जो हैं, जो सेल्स ज़्यादा डिवाइड होते हैं तो ये शॉर्टर होना शुरू हो जाते हैं और जब ये शॉर्टर होते हैं तो हम पे बुढ़ापा आना जल्दी शुरू हो जाता है। अगर इन टीलोमर्स के जो एंड्स हैं, ये जो टीलोमर्स हैं, अगर ये सेहतमंद रहें और ये जल्दी जो है ये छोटे ना हों, इस साइज़ में छोटे ना हों, तो बुढ़ापा जो है वो जल्दी नहीं आ सकता। यानी आप आपकी जो तरोताज़गी है, जो शादाबी है, वो बरकरार रह सकती है। स्किन पे जो झुर्रियाँ हैं वो कम हो सकती हैं। तो नाज़रीन, इस पे साइंसदानों ने काफ़ी ज़्यादा तहकीकात की और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ सामने आई जो उन्होंने बताई वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन इससे पहले हम इसकी जो है वजूहत पे बात कर लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो टीलोमर को हर्ट करती हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो है वो पुअर डाइट है, यानी सही तौर पर जो अच्छी ग़िज़ाइयत वाली ग़िज़ा है उसका इस्तेमाल ना करना। इसके अलावा अल्कोहलिज़म है, इसके अलावा सिगरेट नोशी है या किसी नशे में अगर इंसान मुब्तला हो, तो ये चीज़ें जो है ये टीलोमर को जो है नुकसान पहुँचाती हैं। इसके अलावा सही तौर पर नींद का पूरा ना करना, एक्सरसाइज का सही तरह से ना करना, तो ये तमाम फैक्टर भी जो हैं वो टीलोमर को हर्ट करते हैं। इसके अलावा आज के दौर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, शहरों में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, ना हमें कोई खालिश ग़िज़ा मिलती है, ना हम सही फ़िज़ा में सांस ले पाते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे टीलोमर को हर्ट करते हैं और एज फैक्टर को जो है ये नुकसान पहुँचाते हैं। अब हम बात करते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे सेल की जो सेहत है उसको बहाल कर सकती हैं, जो कि टीलोमर को जो है हर्ट होने से बचा सकती हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ है वो ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। वो एज फैक्टर को जो है ठीक करता है और बुढ़ापा आने को रोकता है। इसके अलावा कई बीमारियों का इलाज भी है, दिल के अमराज से बचाव के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ओमेगा 3 का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ये तमाम किस्म की जो फ़िशेज़ हैं उनमें पाया जाता है, तो फ़िश का इस्तेमाल जो है आप लाजमी करें, उसमें ओमेगा 3 ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा आप मक्खन का इस्तेमाल करें, देसी घी का इस्तेमाल करें, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें। और दूसरे नंबर पर ग्रीन टी,
گرین ٹی جو ہے یہ بھی بہت ہیلپ فل ہے. ایک ریسرچ سامنے آئی ہے کہ جو گرین ٹی ہے یہ ایجنگ فیکٹر جو ہے اس کو کم کرتی ہے اور لائف کو بڑھاتی ہے اور چہرے کی شادابی اور تر و تازگی کو برقرار رکھتی ہے. اس کے علاوہ 2 اور چیزیں ہیں، وہ ہے وٹامن ڈی اور زنک کا استعمال. وٹامن ڈی اور زنک کا استعمال جو ہے وہ بھی ایجنگ فیکٹر کو کم کرتا ہے اور ٹیلیمر کو ہرٹ ہونے سے بچاتا ہے. آخر پہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک دوا ہے اور یہ ابھی ہومیوپیتھی میں بھی مل جاتی ہے، یہاں پاکستان میں بھی مل جاتی ہے. آپ اس کو استعمال کریں اور یہ ٹیلومرز کو جو ہے یہ ان کو فریش کرتی ہے اور ان کے ہرٹ ہونے سے بچاتی ہے اور ایجنگ فیکٹر کے لیے بہت زبردست دوائی ہے. اس دوا کا نام ہے ایسٹراگیلس. یہ آپ کو مدر ٹنکچر میں مل جائے گی، کسی بھی اچھی کمپنی کی لے لیں اور اس کے 5 قطرے آپ صبح شام استعمال کریں. انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو پر وقت مل سکے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.